क्या आपकी कार या बाइक आजकल पहले जितना माइलेज नहीं दे रही है? मतलब जो टंकी फुल कराने के बाद हफ्ते भर मज़े से चलती थी, वो अब 5 दिन में ही जवाब दे रही है। आप मैकेनिक के पास जा रहे हैं, टायर का प्रेशर चेक करा रहे हैं, सर्विसिंग करा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैकेनिक भी सिर खुजाकर कह रहा है कि गुरु, दिक्कत आपकी गाड़ी में नहीं बल्कि आपके पेट्रोल में है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, पूरे देश का यही हाल है। और इसकी असली वजह आपकी टंकी के अंदर छुपी है। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके पेट्रोल के साथ ये क्या खेल चल रहा है। दरअसल आजकल आप पेट्रोल पंप पर 100 रुपये देते हैं तो आपके 100 रुपये का पूरा पेट्रोल नहीं मिलता, उसमें से 20% कुछ और मिलाकर दिया जा रहा है, जिसे हम इथेनॉल कहते हैं। इसी नए पेट्रोल का नाम है E20, यानी 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। अब ये इथेनॉल कोई जमीन से निकलने वाला तेल नहीं है, बल्कि ये गन्ने और मक्के से बनने वाला अल्कोहल है। सरकार ने धीरे धीरे करके पेट्रोल में इसकी मिलावट बढ़ा दी है और हमें पता तक नहीं चला। कुछ साल पहले तक ये लगभग 1.5% मिल के मिलता था, हमें उस वक्त भी नहीं पता था। फिर ये धीरे धीरे बढ़ के 2%, 3%, 10% कर दिया गया। लेकिन सरकार को इस पर भी ज़रा सा उसको समझ नहीं आया कि उसको लगा कि ये 10% से काम नहीं चल रहा है, उसका और इथेनॉल इसमें मिलाना चाहिए। तो अब ये बढ़ा के 20% कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार का तर्क है कि इससे हम विदेशों से तेल कम खरीदेंगे, जिससे देश को करीब 2 लाख रुपए बचेंगे। ऐसा कुछ आंकड़ों में देखा भी गया कि विदेशी मुद्रा 2 लाख करोड़ के करीब जो है हमारी बचत हुई देश की। ये बात बिल्कुल सही है कि देश का डॉलर बचा है, लेकिन इसमें आम आदमी का क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि इथेनॉल तो खुद पेट्रोल से महंगा पड़ रहा है। मतलब देश का पैसा तो बचा, लेकिन जनता को पेट्रोल सस्ता नहीं मिला। लेकिन अब ये देश का पैसा, आखिर ये देश इस जनता से ही तो बन रहा है। तो अगर जनता को ही फायदा नहीं होगा इस पूरे कार्यक्रम के रचे जाने से, तो ये देश किसके लिए पैसा बचा रहा है, ये बात नहीं समझ आ रही। इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले ताकत कम होती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का माइलेज 3 से 6% तक गिर जाता है। यानी अगर पेट्रोल की टंकी फुल करा के आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चल रही थी, तो अब वो 96 किलोमीटर ही चल पाएगी, 94 किलोमीटर ही चल पाएगी। जो आम आदमी महीने के 1000 रुपए का तेल फूंकता है, उसकी जेब से साल के 3 से 6 हजार रुपए चुपचाप निकाले जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर व्हाट्सएप पर खूब अफवाहें भी चल रही हैं। कोई कह रहा है कि माइलेज 30% गिर गया है, तो कोई कह रहा है कि भूटान ने हमारा पेट्रोल वापस कर दिया क्योंकि ये गाड़ियों के लिए जहर है। देखिए, भूटान वाली बात का असली सच ये है कि इथेनॉल हवा से नमी खींचता है, यानी पानी को सोख लेता है। भूटान के जो पेट्रोल टैंक ज़मीन के अंदर हैं वो पुराने हैं और नमी की वजह से उनमें रिसाव का खतरा है, इसलिए उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। न कि इसलिए कि ये गाड़ियों को ख़राब कर रहा है, ख़राब कर रहा है, पर इतना नहीं कर रहा कि वो जो है अचानक से लेने से मना कर दिया जाए। और रही बात 30% माइलेज गिरने की, तो वो भी झूठ है। असली घाटा सिर्फ 3 से 6% का है, और ये भी बहुत बड़ा घाटा है। जब आम आदमी की जेब पे 3 से 6% एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक तौर पर उसकी कमर टूटेगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का माइलेज 15-20% गिर गया है, तो आप गाड़ी मैकेनिक को दिखाइए, उसमें कोई और ख़राबी हो सकती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ एकदम चंगा है, सब चंगा सी। सरकार भले ही मन से कहे कि E20 से इंजन खराब नहीं होते, लेकिन उनके ही कागजों में छोटे अक्षरों में लिखा है कि पुरानी गाड़ियों में रबर के पुर्जे और फ्यूल पाइप जल्दी घिस सकते हैं। इथेनॉल सबसे पहले रबर को ही नुकसान पहुंचाता है। अब पुरानी गाड़ियों के पुर्जे बदलवाने का जो खर्च आएगा वो तो गाड़ी वाले को ही देना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको करना क्या है।
सबसे पहले तो अपनी गाड़ी की कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए कि वो E20 पेट्रोल के लायक है या नहीं। दूसरा, अगर गाड़ी पुरानी है तो अगली सर्विसिंग में मैकेनिक से बोलकर फ्यूल फिल्टर और फ्यूल पाइप ज़रूर चेक करवा लीजिए। तीसरा, अगर आपकी गाड़ी कई कई हफ्तों तक घर पर खड़ी रहती है तो उसकी टंकी फुल मत करवाइए, क्योंकि रुका हुआ इथेनॉल नमी सोखेगा और आपकी गाड़ी के अंदर से नुकसान पहुंचाएगा। एक काई जैसी आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में जम जाएगी, जो जो है आपके कई सारे पार्ट्स में फंस के उसे नुकसान पहुंचा सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी गाड़ी का माइलेज व्हाट्सएप के अफवाहों से नहीं बल्कि खुद कॉपी पेन लेकर चेक करिए। आगे चलकर सरकार इसे E30 भी करने वाली है, यानी पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिलाया जाएगा। आपके पास केवल 70% प्योर पेट्रोल आ पाएगा। तब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तब तक के लिए जागरूक रहिए और सही जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाइए। उम्मीद है आपको पेट्रोल के इस पूरे खेल की कहानी समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी सभी जानने वालों के साथ शेयर करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए द देश बोर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।